नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो खेल है वो चल रहा है। नंदकिशोर यादव का जो चेहरा है वो बदला जा सकता है। विजय सिन्हा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और सबसे दिलचस्प बात ये हो गया है इस विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कि आरजेडी जो है वो भी उम्मीदवार उतारने के मूड में नजर आ रहा है और इसके लिए जो कई प्रमुख विधायक हैं उनको राबड़ी आवास पर बुलाया गया है। जो बैठक है वो होगी और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि महागठबंधन की तरफ से क्या उम्मीदवार विधानसभा अध्यक्ष के लिए दिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर सिर्फ एक नामांकन होता है तो किसी भी चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सर्वसम्मति से जो चुनाव है विधानसभा अध्यक्ष का वो हो जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाता है तो चुनाव की नौबत आएगी। आपको बता दें कि 25 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो होना है, यानी कि बुधवार को। लेकिन अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो चुनाव की जो नौबत है वो आ जाएगी। क्या कुछ प्रक्रिया होगी विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव का, वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा विधायक द्वारा ही दाखिल किया जाता है। साथ ही किसी वरिष्ठ विधायक के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है। इस पर एक अन्य विधायक का समर्थन होता है। नामांकन पर्चा पर अध्यक्ष से संबंधित उम्मीदवार का भी हस्ताक्षर जो है वो रहता है। साथ ही साथ स्पीकर जो पद पर जाता है उससे भी ये सहमति जतानी पड़ती है कि मुझे स्पीकर के रूप में काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। और अभी की बात करें तो भाजपा जो है एनडीए के अंदर बड़ी पार्टी है और वो जो अध्यक्ष पद है वो बीजेपी कोटे में गया हुआ है। वहीं बात करें अगर आरजेडी की, और जिन आरजेडी प्रत्याशियों पर जिस नामों की चर्चा प्रमुख रूप से हो रही है जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उनमें जो नाम चल रहा है वो है अवध बिहारी, भाई वीरेंद्र और ललित यादव के नाम की जो चर्चा है वो हो रही है। पार्टी के प्रमुख विधायकों को राबड़ी आवास पर जो है वो बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करेंगे। अगर एक ही नामांकन दाखिल होता है तो सर्वसम्मति से अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। 2 नामांकन अगर दाखिल होंगे, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है, तो इस रूप में हाँ और ना के रूप में वॉइस वोटिंग जो है वो कराई जाएगी और अध्यक्ष तय होने पर सदन के नेता नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो हैं अध्यक्ष के आसन तक ले जाकर अब बैठाया जाएगा जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे। उसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष आगे का जो सदन है उसका संचालन वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जो मुकाबला है वो दिलचस्प नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज शाम विधायकों की जो बैठक है वो राबड़ी आवास पर जो है वो बुलाई गई है और काफ़ी अहम जो बैठक है वो होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अगले 3 दिनों की अगर बात करें, आज की अगर बात करें तो आज नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी विधानसभा के अंदर। और जो 3 दिनों के अंदर जो है विधायी कार्य होंगे, तो इसमें सरकार को कैसे घेरना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो रणनीति है वो विधायकों के साथ तेजस्वी यादव तय करेंगे। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन और अन्य सदस्य कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर इस बार जो विपक्ष की भूमिका है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आरजेडी की तरफ से भी महागठबंधन की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतारे जाते हैं। अगर उतारे जाते हैं तो चुनाव कराने की जो नौबत है वो 25 तारीख बुधवार को आएगी।